वेब सीरीज तांडव पर घमासान बढ़ता जा रहा है। विरोध के बाद देश के कई राज्यों में वेब सीरीज के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। साधु संतों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हालांकि बढ़ते विवाद के बीच अमेजन और वेब सीरीज के डायरेक्टर ने माफी मांगी है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान कब तक होता रहेगा। देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते मार्केट को देखते हुए इसके कंटेंट की निगरानी कौन करेगा। क्या ओटीटी को सेंसरशिप के दायरे में नहीं आना चाहिए, और क्या माफी मांग लेने से सारे दाग धुल गए। आखिर जब इस तरह का कंटेंट शूट हो रहा था, इस तरह के कंटेंट को जब डायरेक्ट किया गया तो क्यों नहीं सोचा गया, क्या हिंदू धर्म सॉफ्ट टारगेट है। आप निशाना बना लीजिए, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन इस बार लोग गुस्से में हैं और देश सरकार से भी पूछ रहा है कि कब करोगे इसको बैन। आज यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा। एक पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब तांडव बर्दाश्त नहीं, बंद करो हिंदू देवी देवताओं का अपमान। उनको जब तक चाटा नहीं लगेगा तब तक डांटने से काम नहीं चलेगा। मनोरंजन के नाम पर हिंदुत्व का मजाक क्यों। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान दिखाया गया है, देवादेव भगवान शिव का अपमान दिखाया गया है। वेब सीरीज वाला विश इंटरनेशनल साजिश, मूवी तांडव मकसद भड़काओ। विवादों की वेब सीरीज तांडव पर तूफान थमता नहीं दिख रहा है। वेब सीरीज तांडव पर बैन लगाने की मांग तेज होती जा रही है। लखनऊ समेत देश के कई हिस्सों में केस दर्ज किया गया है, तो संतों ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया है। और ऐसे पवित्र जो है, जो उसके ऊपर में इन लोगों ने इस तरह से जो है, ये एक तरह से संपूर्ण हिंदू समाज को जो आघात पहुंचाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, ऐसे षड्यंत्रकारियों को, दुष्टों को जो है, उनको जब तक चाटा नहीं लगेगा तब तक डांटने से काम नहीं चलेगा। तांडव नाम की वेब सीरीज रिलीज हुई है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान दिखाया गया है, देवादेव भगवान शिव का अपमान दिखाया गया है, और जिसके निर्देशक अली अब्बास जफर हैं। वेब सीरीज तांडव को लेकर सरकार भी एक्शन में आ गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस मामले में अमेजॉन से जवाब तलब किया है। यूपी पुलिस भी एक्शन में है। सरकार ने संज्ञान भी लिया है और निश्चित तौर से इस प्रकार की चीज़ें उचित नहीं हैं। कैसे वह फिल्म बाहर आ गई है, लेकिन आई है तो उसको जांच करके। दरअसल तांडव के विवादित संवाद और उस सीन पर बवाल मचा है, जिसमें एक्टर जिशान अयूब यूनिवर्सिटी के फंक्शन में भगवान शिव के वेश में दिखाई दे रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पूरा देश उबल रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ऐसे लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की छूट कब तक दी जाती रहेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर पूरा बवाल क्यों हो रहा है। दरअसल मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए एडवोकेट कपीश कुमार जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर मरूद मिर्शा साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर मज़हर नकवी साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और साथ ही यतीमा चेतानंद सरस्वती जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। कपीश श्रीवास्तव जी, पहला सवाल आपसे ये है कि कौन लोग हैं जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए इस तरह की वेब सीरीज और इस तरह का कंटेंट रखते हैं सार्वजनिक तौर पर? बोलिए। हाँ जी, ये प्रश्न जो आपने हमसे किया है, ये सरकार से करना चाहिए जी। और ये सारी एजेंसीज पता करने की विपक्षी दलों के पास नहीं, सरकार के पास होती है, इसलिए आपका प्रश्न ही गलत है। दूसरी चीज मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि कृषि बिल पर अध्यादेश आ सकता है, लेकिन कोरोना के अंदर जो डेवलपमेंट ये वेब सीरीज का लगातार बढ़ा है जी, बात सिर्फ तांडव की नहीं है जी। जो अश्लीलता परोसी जा रही है इस वेब सीरीज के माध्यम से जी। क्या हमारा देश और हमारी संस्कृति ऐसे संस्कारों को लेने के लिए तैयार है?
7 साल से माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो खुद को अरे सर, उन लोगों की जिम्मेदारी होती है नहीं होती है? तमाम चीजों उन लोगों की जिम्मेदारी होती है नहीं होती जो लोग कंटेंट इस तरह का रखते हैं? उन्होंने क्यों नहीं लाया ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, आप सही करें, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी सी बात यह है, न्यायालय इसके लिए बनी है, इसके लिए न्यायालय बनी है। सुन लीजिए अंजीत जी, जब आपने प्रश्न मुझसे किया है तो मैंने आज, अरे सर, आप हमने प्रश्न किया, आपने तो पहले ही जवाब में कह दिया आपका प्रश्न ही गलत है। मतलब अगर मैं ये आपसे पूछ लूं कपिल जी कि हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा गया तो आपको प्रश्न गलत लग जाता है। मैं कह दूं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या ये सवाल नहीं बनता है तो आपको प्रश्न गलत लग जाता है। अरे सर, जब सारे प्रश्न गलत ही हैं, सारे प्रश्न गलत ही है तो सीधे सीधे बैठ के कह दीजिए ना कि जो वेब सीरीज में वो सही है। अरे सर, कह दीजिए ना सीधे सीधे जो वेब सीरीज में कहा गया वो गलत है। अंजीत जी सीधी सी बात 7 साल से सरकार चल रही है। अरे मैं आपसे पूछता हूं, उस सीरीज में गलत दिखाया गया सही दिखाएगा? उस सीरीज में गलत दिखाया गया सही दिखाएगा? अरे सीधा सवाल कर रहा हूं, सीधा जवाब देते क्यों नहीं? और दूसरी बात, सरकार को कार्रवाई करनी है। अरे सरकार से पूछता हूं ना अभी, आप बताइए उस सीरीज में गलत दिखाया गया सही दिखाया गया? जनता पार्टी से उस सीरीज में गलत दिखाया गया सही दिखाया गया? उस सीरीज में गलत दिखाया गया सही दिखाया गया? उस सीरीज में गलत दिखाया गया सही दिखाया गया? इस देश के, अरे कपिल जी बोलेंगे, ये टेप रिकॉर्डर लेके बैठे ना, आप बताइए उस सीरीज में गलत दिखाया गया सही दिखाया गया? स्वीकार्य अश्लीलता नहीं है, ना धार्मिक उन्माद है, ना गैर सांस्कृतिक चीजें हैं, ये सारी चीजों तो फिर बोलने में क्यों तकलीफ हो रही है आपको? एक सक्षम कानून बनाए। सेंसर बोर्ड किस दिन के लिए बनाया गया था? सेंसर बोर्ड, अब आप जानकारी लेके नहीं आए तो मैं क्या करूं कपिल जी? अब आप जानकारी लेके नहीं आए तो मैं क्या करूं? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सेंसर बोर्ड नहीं बनाया गया सर, वो फिल्मों के लिए है। अब आप कब जानकारी लेके आए तो मैं क्या करूं? नहीं लागू होता है। मैं तो मनोज मिश्रा आइए इस चर्चा में। भाई क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? इतने साल से सरकार है, हिंदुत्व की बात करते हैं और अभी तक एक सीरीज पर बैन नहीं लग पाया। बोले कभी मनोज जी। सरकार क्यों नहीं बना रही है? सरकार जानबूझ के फैला रही है इस तरह की चीज। ये इनको शांत करिए। अरे आप बोलिए ना सर, अजीत जी इनको शांत करिए। वो शांत है, आप बोलिए। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, आपके प्रश्न का सीधा उत्तर ये नहीं दे सकते क्योंकि ये हर समय वोट बैंक की तलाश में रहते हैं। पहली चीज आप देखिए कि जब शार्ली एब्दो फ्रांस की मैगजीन ने एक पैगंबर साहब का कार्टून बनाया था तो पूरी दुनिया मंगामा हो गया था और भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ मुख्यालय पर उन्मादी लोगों ने हमला कर दिया था जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनी हो। और दूसरी बात, अभी फ्रांस में एक हत्या हुई केवल कार्टून दिखाने के लिए, तब बौद्धिक पूरा हुआ। आज तथाकथित ये कि जानबूझ करके कब तक वोटों की राजनीति करें? इस मामले में खंडन नहीं कर रहे, समाजवादी पार्टी के लोग खंडन नहीं कर रहे, कांग्रेस के लोग खंडन नहीं कर रहे। ये सारे पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। ये चाहे जिस तरीके की अश्लीलता पसंद की जा रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। कि ये कह दे कि ये गलत सरकार है। कानून क्यों नहीं लेके आती वेब सीरीज पे? क्यों नहीं उनको बैन करती है? साहस इनके ऊपर नहीं है, इनके पास नहीं है। बहुत सीधी सी बात यह है कि ये भारतीय संस्कारों के ऊपर बने हुए नहीं है, इनको तो अपनी रोटी सेकनी है। सरकार इनकी चल रही है, सरकार क्यों नहीं कानून लेकर के आती है? अगर ये सेंसर बोर्ड के तहत नहीं आता है तो इसको सेंसर बोर्ड के तहत ले आइए। अगर सेंसर बोर्ड के तहत नहीं आता तो सेंसर बोर्ड के तहत ले आइए। आप क्यों नहीं वेब सीरीज पे इस तरह की अश्लीलता पर रोक लगा रही? तमाम वेब सीरीज में बहुत गंदी गंदी फिल्में बनी हुई है जो हम लोग अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी की। इनका आवाज धीमा करिए, ये बोलने नहीं दे रहे हैं। इनकी आवाज धीमी करिए, ये बोलने नहीं दे रहे हैं। अंजीत जी इनकी आवाज धीमी करिए। सर उनकी आवाज हम धीमी कर देंगे तो आप बात कैसे करेंगे? उनकी आवाज हम बंद कर देंगे तो कहेंगे आप उनकी आवाज बंद हो जा रही है। आप बोलिए ना सर। ये केवल वोट बैंक की चिंता। केवल आप दो ही लोग बोल रहे हैं सर, तीसरा कोई नहीं बोल रहा जिससे दिक्कत हो। आप बोलिए ना, आप दो ही लोग केवल बोल रहे हैं। मैं तो सीधी बात अजीत भाई पूछ रहा हूँ,
कि सरकार इनकी चल रही है, संस्कृति और संस्कार ये परोसेंगे, अपनी सरकार में कि कोई दूसरा परोस देगा। इन्हें संस्कृति की चिंता है, भारतीय संस्कृति की, न राष्ट्र की चिंता है। ये हर वो काम करते हैं जो राष्ट्र विरोधी होगा, जो संस्कृति विरोधी होगा। इनमें सीधी बात पूछ रहा हूँ कि ये खंडन कि आप कृषि बिल आप लेके आए कि नहीं? आपने कृषि पे कपिल जी, कृषि बिल पर चर्चा किसी और दिन कर लेंगे सर, आपको बुला लेंगे, आपको बुला लेंगे सर, क्यों भटका रहे हैं? मैं मजहर नकवी साहब आपके पास आ रहा हूं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा मजहर नकवी साहब, मैं आपके पास हूं। मेरे साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ मौनी महाराज जी भी जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। मानवेंद्र बताइए, क्यों, आखिर क्यों ऐसी सीरीज, वेब सीरीज, फिल्में बन रही इस देश में जिससे भावनाओं को ठेस पहुंचती है हिंदू धर्म के? बोलिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौनी महाराज हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। महाराज जी, ऐसी तमाम सीरीज़ बन रही है जिससे भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो संत समाज का भी इसमें, संत समाज की तरफ से भी कोई पहल होनी चाहिए। सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है क्या? देखिए, ये मेरी आस्था पे कुठाराघात है, मेरी श्रद्धा पे कुठाराघात है, भारत माता की अस्मिता पे कुठाराघात है और सनातन धर्मावलंबियों के स्वाभिमान पर कुठाराघात है। इसको लेकर के मैं पूरे देश से और माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरीके का सिलसिला चलता रहा, लोग गालियां देते रहे, चाहे टीवी वाले हों, चाहे चैनल वाले हों, इनके माध्यम पर जो लोग बैठ करके, चाहे जो चैनल बना के गाली देते हैं, बड़े बड़े सीरीज चालू करते हैं, जैसे तांडव बनाया, नेताओं ने गाली दिया, ये सारी चीजें कब तक चलती रहेंगी? इसको लेकर के एक लाइन में प्रधानमंत्री से उद्देश्य कहना चाहता हूं कि भला कैसा है पागलपन मेरे भगवान को गाली, भला कैसा है पागलपन मेरे भगवान को गाली, मेरे श्री राम को गाली, मेरे भगवान को गाली, मुसीबत ये हमारी है मेरे सरकार को गाली। कभी एक्टर कभी पिक्चर में हो बदनाम त्रिपुरारी, कभी एक्टर कभी पिक्चर में हो बदनाम त्रिपुरारी। हमारी मातु सीता को, हमारी मातु सीता को बनर्जी से मिले गाली, कभी दुर्गा कभी काली, कभी हनुमान को गाली, कभी दुर्गा कभी काली, कभी हनुमान को गाली। मुसीबत ये हमारी है मेरे सरकार को गाली, बने कानून संसद में नहीं अपमान ही होगा। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बने कानून संसद में नहीं अपमान ही होगा, सनातन हिंदू जागा तो महासंग्राम भी होगा। चलिए मानवेंद्र, मैं आपके पास आता हूं, लौटता हूं आपके पास। डॉक्टर मजहर नकवी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। और साथ में एक सवाल भी जोड़ देता हूं, बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग लिख रहे थे सोशल मीडिया पर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते क्या जिम्मेदारी नहीं बनती अली अब्बास जफर की, या जैसे जितने लोग हैं, कि कम से कम ऐसे कंटेंट सामने ना आए जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचती हूं? देखिए, मैंने बड़े गौर से अली अब्बास जफर की जो है एपोलॉजी को पढ़ा और मुझे बड़ा निराशा हुई कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो ऐसा लग रहा है कि लीगल लैंग्वेज हो, कि दिस इज़ प्योरली ए वर्क ऑफ फिक्शन और एनी रिजेम्बलेंस विद एनी कैरेक्टर इज़ प्योरली कोइंसिडेंटल। ये तो एक डिस्क्लेमर होता है जो हमेशा ही लिखा जाता है। मैं सबसे पहले तो जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ है उसकी कड़ी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। ना ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात है, बल्कि किसी भी धर्म की आस्था से जुड़े हुए किसी प्रतीक या चरित्र के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी है मुझे दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि एक तो सेंसरशिप इसकी हो नहीं पाती OTT की, और दूसरी बात ये है कि जो हमारा सेक्शन 295A है उसमें इतने झोल हैं कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट माननीय खुद कह चुका है कि हर चीज़ को हम
अपमान की श्रेणी में नहीं ला सकते। जैसे धोनी का एक बार भगवान विष्णु का कवर किसी मैगजीन में छप गया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माननी टिप्पणी कर दी थी। तो 295A की व्याख्या जो है वो बहुत ठीक से होनी चाहिए। इसमें स्ट्रिंजेंट मेजर्स अपनाए जाने चाहिए, सजा बढ़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि पिछले 30 साल में जिस तरीके का माहौल इस देश में पैदा हुआ है उसमें अब किसी भी देवी देवता या किसी भी पूजनीय या किसी भी पैगंबर या किसी भी अवतार, इसके बारे में अगर कोई टीका टिप्पणी करता है तो उसके लिए जो सख्त से सख्त सजा संभव है वो अब दिए जाने की जरूरत है। 3 साल और 4 साल और 5 साल और 7 साल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने इसका सीरियस नोट लिया है। ये अली अब्बास जफर ने कहा है जी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हम कंटेंट हटा लेंगे, ये क्यों नहीं कहा कंटेंट हटा लेंगे, क्यों नहीं कहा? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। आपत्ति यही है लोगों को, दिक्कत यही है लोगों को कि अली अब्बास जफर ने कई पेज का माफीनामा लिखा। वो माफीनामा नहीं है, दरअसल वो घुमाने की कोशिश है और वो डिस्क्लेमर है, जो बात मजहर नकवी साहब भी कह रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आप माफी मांगते हैं, कंटेंट नहीं हटाते हैं, ये क्या मजाक है? एक लीगल नोटिस लग रही है, वो माफीनामा ही नहीं। ये बैठ के मजाक कर रहे हैं अली अब्बास जफर और जितने निर्माता निर्देशक हैं। और कपीस जी जैसे लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या जो लोग ऐसे कंटेंट को सामने ला रहे हैं, जो लोग सांप्रदायिक भावनाएं भड़का रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है? यतिमा चेतानंद सरस्वती जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्यों ऐसे लोगों को कपीस जी जैसे लोग संरक्षण देने का काम करते हैं? क्यों कह रहे हैं कि गलत तो है लेकिन रोक तो भारत सरकार लगाए? अरे खुद की जिम्मेदारी कुछ होती नहीं इस देश के नागरिक होने के नाते? अंजीत भाई, ये आप गलत बात कर रहे हैं। आप मेरा नाम कैसे ले सकते हैं? मैंने कब इस तरह की बात की है? देखिए, आप मेरा बार नाम, देखिए कपीस जी, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, मैं बहुत शांति से सुन रही थी। सुनिए, आप अब सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। देखिए, आप धैर्य तो रखिए, आप दूसरे इतना क्यों भड़कते हैं कपीस जी? इतना क्यों भड़कते हैं कपीस जी? कैसे चलेगा? इतना क्यों भड़कते हैं कपीस जी? बहुत स्पष्ट है। इतना क्यों भड़कते हैं? इतना क्यों भड़कते हैं? दिक्कत क्या है? अरे उस अली अब्बास जफर ने भड़किया ना, जिसने इस तरह का कंटेंट बनाया। अरे भड़किए जाके, चले जाइए मुंबई। अरे चले जाइए मुंबई। अरे कपीस कुमार जी मुंबई चले जाइए, कपीस जी मुंबई चले जाइए, कपीस जी मुंबई चले जाइए, जाके भड़किया अली अब्बास जफर पे। अंजीत भाई, एजेंडा मत बनाइए अपने आप को, हिम्मत नहीं है खुल के। मैं कह रहा हूँ एजेंडा मत बनाइए कपीस जी। अंजीत जी, दिक्कत ये है कि हम अगर यही काम उत्तर विचार मत कीजिए। सरकार है, जो बात मैंने नहीं कही आप वो हमारे मुंह में मत ठोकिए। एक कोई भी गंभीर बात ये सामने आने नहीं देना चाहते। अगर यही काम इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ हुआ होता तो सबको याद है। आपने क्या कहा था, दोबारा बता दीजिए। आपने दोबारा बता दीजिए, आप दोबारा बता दीजिए आपने क्या कहा। आपने कपीस जैसे कैसे कहा? मुझे अब आवाज नहीं आ रही, आवाज सही कीजिए। आवाज सही हो जाएगी सर, ऐसे मौकों पर आवाज नहीं आती, मैं जानता हूं। कपीस जी मेरी बात सुनिए, मैंने ये कहा कि आप जैसे लोग क्यों संरक्षण देने का काम करते हैं? भाई आप ये क्यों कहते हैं भारत सरकार के? आप ये क्यों नहीं कहते हाँ उसने गलत किया? आप कहिए ना अली अब्बास जफर ने गलत किया। लगाइए फोन उनको, दोबारा फोन लगाइए। यतिमा चेतानंद, आप बोल लीजिए, फिर मैं उनके पास चला जाऊंगा। अभी उनका फोन कट गया शायद। अंजीत जी, मैं अपनी बात पूरी करूं क्या? बिल्कुल, बोलिए आप जी। अंजीत जी, देखिए, बहुत स्पष्ट है कि हम लोग इतने सहिष्णु हैं, हमने सनातन धर्म को इतना लिबरल बना दिया कि हम कुछ भी सहने की स्थिति में आ गए। एक फ्रांस का उदाहरण हम लोगों के सामने है, किस तरीके का नंगा नाच फ्रांस में तो हुआ ही हुआ, लेकिन भारत की सड़कों पर हुआ। इस निंदा के नाम पर अगर किसी पैगंबर के खिलाफ एक शब्द भी बोला जाता है तो सर कलम करने की सजा दी जाती है। जब तक ये सहिष्णुता हमारे खून से नहीं निकलेगी, हम जीरो टॉलरेंस की स्थिति में नहीं आएंगे। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार ने कॉग्निजेंस लिया है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इस तरीके की कंटेंट्स को डालकर सिर्फ हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई गई है, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे सवाल खड़ा किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट, निरीह मुसलमानों को टारगेट
वेब सीरीज, कोई भी जो चलचित्र होता है वो युवाओं के दिमाग पर एक प्रभाव डालता है, उससे एक नैरेटिव सेट होता है। तो जिस समय ये मूवी बनाई जा रही थी और इसमें सरकार के पास सीधा हस्तक्षेप करने का, बैन करने का अधिकार होता है। लेनी चाहिए। तो आप लोग सिर्फ राजनीति करते रहेंगे या बैन भी करेंगे, कुछ करेंगे भी? बोलिए। देखिए अंजीत जी, हम राजनीति नहीं करते। यूपी में FIR हुई, पुलिस रवाना हो गई, और आप देखिए कि 2-4 दिन में पकड़ के आ जाएंगे, जेल के अंदर ठूस दिए जाएंगे, और महीने 2 महीने, साल 2 साल अंदर रहेंगे, दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। और एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा योगी जी की सरकार में, कोई भी हिंदू देवी देवताओं, भारतीय संस्कृति, इनका अपमान नहीं कर पाएगा, राष्ट्र का अपमान नहीं कर पाएगा। ऐसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रही है। और इस बात को करके कल जो वेब सीरीज पर तांडव का काम हुआ, तो योगी सरकार का तांडव भी ये वेब सीरीज बनाने वाले देखेंगे, और पूरा देश याद रखेगा। इतनी कड़ी सजा मिलेगी कानून के तहत, संविधान के तहत, ये बख्शे नहीं जाएंगे। रही बात कि OTT प्लेटफॉर्म पर कोई अभी उसका नियमन नहीं है, जो सेंसर बोर्ड है उस पर भी सरकार लगातार विचार कर रही है। तो ये कम्युनिस्ट और ये तथाकथित बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार कर रही है, योगी सरकार कर रही है। ऐसा नहीं है, इनका नियमन होगा, और गलत तथ्यों के साथ प्रस्तुति जब भी होगी, इन्हें जेल की हवा खानी। मज़हर नकवी साहब, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ। और देखिए उत्तर प्रदेश में FIR हुई। कपीस जी, आपको आवाज आ गई क्या सर? पुलिस तुरंत रवाना हो गई। चले, मैं कपीस जी आपके पास आता हूं। मैं कोशिश कर, वो लगातार फोन दिखा रहे हैं, शायद उनका फोन कटा हुआ है, उनको फोन लगाया जाए। एक बात मैं मज़हर नकवी साहब आपसे समझना चाहता हूं, जब तक ये पार्लियामेंट से नहीं पास होगा या तब तक कोई गाइडलाइन नहीं होगी क्लियर कट, तब तक ये संभव नहीं है। ये इस तरह की बदतमीजी होती रहेगी। देखिए, ये जो भी बदतमीजी हो रही है, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ही हो रही है। मैं किसी धर्म या समुदाय विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मेरी नज़र में तो सभी लोग जो हैं इसमें शामिल दिखाई देते हैं, चाहे क्या नाम है, कोई आलिम दीन हो और चाहे कोई आचार्य जी हों। कुल मिलाकर मैं ये जानता हूँ कि अब्बास जफ़र ने तो एपोलॉजी दे दी, लेकिन निर्माता की तरफ से कुछ नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि जो इसमें गौहर खान है, उसको तो पुणे में उसके किए की सज़ा दी गई थी। हमें लगता है उस संस्कृति की तरफ कहीं तो हम नहीं लौट रहे हैं, जहाँ पर वो शॉर्ट पहन के रैंप पे वॉक कर रही थी और एक 24 साल के लड़के ने उसको जो है थप्पड़ मार दिया था कि तुम जो है इस्लामी तहजीब के खिलाफ कैसे ड्रेस पहने हुए हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम महासंग्राम, अभी एक मौनी जी भी ने भी एक सवाल किया और फ्रांस का बार बार उदाहरण दिया जा रहा है, भारत की तुलना फ्रांस से ना की जाए। और मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ईश निंदा, किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति, किसी भी क्या नाम है देवी देवता का अपमान हर तरीके से निंदनीय है, और उसके लिए केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। अब यहाँ पर विरोधाभास, एक आप ये देखिए कि यहाँ पुलिस रवाना हो गई है, वहाँ सैफ अली खान के निवास के ऊपर उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात हो गई है। तो ये दो चीजें अलग अलग क्यों हो रही हैं? कभी आपने सुना है कि कोई अभियुक्त के घर जो है पुलिस जो है उसकी सुरक्षा में तैनात की जाए? आज इतने पूरे देश में कपिल जी, माफी चाहता हूं, बीच में आपका फोन कट गया था। आप बता दीजिए, आपको ठेस पहुंची ऐसी वेब सीरीज के बारे में जान के, देख के? ईटी को लेकर एक गाइडलाइन बनना पड़ेगा। आपको ठेस पहुंची ऐसी वेब सीरीज? मैं सीधी सी एक बात कहता हूं जी, मैं सीधी सी एक बात कहता हूं कि चाहे वो हिंदू देवी देवताओं के बारे में हो या किसी भी धर्म से संबंधित। सर अभी तांडव सीरीज आई है, पहुंच रही है, अभी तांडव आई है और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है। आप किसी मजहब से ना जुड़े, आपको ठेस पहुंची या नहीं पहुंची? मैं सीधी बात ये कहता हूं कि अगर कानून नहीं होगा तो आप समुचित कार्रवाई कैसे करेंगे? यही तो मैं पूछ रहा हूं। साज नहीं है कि किसी भी बिल्कुल मेरी भी भावनाएं ठेस पहुंचेगी। मैंने तो फिलहाल पिक्चर नहीं देखी है, ना ज्यादा कंसेप्ट के बारे में जानता हूं, साज नहीं है। लेकिन मैं तो सीधी बात आपसे कह रहा हूं कि अगर कानून नहीं होगा तो समुचित कार्रवाई कैसे करेंगे? चलिए सर, बार बार कहा जा रहा है वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया। बार बार बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना।